जय हिंद सभी को। जय हिंद बाबू। आज हम लोग सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से जो आरक्षण जो 10% दिया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक जो है इस सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जो आरक्षण दिया गया उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत जो है बाबू आपको 10% आरक्षण दिया गया। इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो इसके अंतर्गत जो है 10% आरक्षण दिया गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो। दूसरी बात है यह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको लाया गया। तो यह संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया, या 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। तीसरी बात जो है आपको कौन सा विधेयक द्वारा, तो विधेयक की अगर बात कहते हैं तो विधेयक है 124वां विधेयक, यानी संविधान संशोधन कहेंगे तो 103वां संविधान संशोधन, और संविधान विधेयक की बात कहेंगे, बिल की बात कहेंगे तो 124वां अधिनियम यानी विधेयक के रूप में आप कह सकते हैं। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है आपको बाबू, कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ, यानी कौन सा अनुच्छेद जो है प्रभावित हुआ, यानी 10% आरक्षण जो दिया गया इससे भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल प्रभावित हुआ? तो 15 के 6, आर्टिकल 15 के 6 और 16 के 6। क्लियर? उसके बाद भारत में सबसे पहले 10% जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई वह कौन सा राज्य सबसे पहले? तो राज्य जो है लागू किया, ये राज्य जो है अपने यहाँ लागू करने का घोषणा किया, तो सबसे पहले जो है आपको गुजरात, यानी सवर्णों को आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसको 10% आरक्षण की सबसे पहले अगर लागू करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। सेकेंड राज्य कौन है बाबू? आपको झारखंड। और तीसरा राज्य जो कौन है आपको? कर्नाटक। तीसरा राज्य कर्नाटक। छठा पॉइंट जो है आपको इकोनॉमिक जो है आर्थिक रूप से जो स्वर्ण पिछड़ा हुआ है उसका फुल फॉर्म संक्षिप्त नेम होता है EWS। इसको हम लोग क्या कहते हैं? EWS 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अच्छा जो टॉपिक है लाते रहेंगे। लाइक और शेयर करते रहिए, ऐसे ही हम आते रहेंगे। धन्यवाद।